नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की कहानी साल 2017 की है और बहुत ही पेचीदा ये वारदात है। और इसमें पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। पुलिस के पास सुराग के नाम पे केवल सीसीटीवी फुटेज था और एक गवाह भी पुलिस को मिला था, जिसने बताया था कि एक कार जो लाल रंग की है और उसका मॉडल बताया। और ये सीसीटीवी फुटेज और ये कार से पुलिस ने एक केस सुलझाया जिसमें जिसने मर्डर किया था, जिसने प्लानिंग करी थी, मर्डर करने वाला जो था वो भी एक फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ था, और जिसने मर्डर का ऑर्डर दिया था, मर्डर की प्लानिंग करी थी, वो भी एक फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ था। तो बात है ये 27 मार्च 2017। एक त्रिवेंद्रम जो है केरला में, त्रिवेंद्र, वहाँ के एक आरजे थे जिनका नाम था आरजे राजेश। पूरा नाम था रसिकन राजेश, उनका नाम था। रसिकन राजेश अपने स्टूडियो में लौट के आए, कोई प्रोग्राम करके आए थे, तो काफ़ी देर हो गई थी। यानी सोच लीजिए करीबन रात के या सुबह बोलिए उसको, सुबह के 3-4 बजे वो वापस लौट के आए। और रसिकन का जो स्टूडियो था वो मदावूर, किलीमनूर एक जगह है केरला में, वहाँ पे मदावूर एक जगह है। किलीमनूर एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा कस्बा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो शायद त्रिवेंद्रम के अंदर ही आता है। तो किलीमनूर में ये मदावूर एक जगह है जहाँ पे इसका स्टूडियो था। जो आरजे हैं राजेश, ये देर रात एक प्रोग्राम था, उसको करने के बाद वापस लौटे और अपना सामान स्टूडियो में रख रहे थे। और सामान रख रहे थे, उसी दौरान करीबन 5 से 6 लोग अचानक घुस आए स्टूडियो के अंदर, और राजेश जो था उसको निशाना बना लिया। और काफ़ी धारदार हथियार थे, उनके कई वार जो थे राजेश के ऊपर किए गए और उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। राजेश का जो साथी था, राजेश, उसने उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने जो साथी था उसके ऊपर भी हमला कर दिया, और इस हमले में वो साथी भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राजेश जो था उसने दम तोड़ दिया। और अब मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जो राजेश का साथी था उससे पूछा गया, तुम बताओ, कभी तुमने जो हमलावर थे उनको कभी देखा था क्या इससे पहले? इसके अलावा राजेश की कोई दुश्मनी हो, एक तरीके से निजी दुश्मनी हो, या फिर जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कोई रेवलरी, इस तरीके की बातें पुलिस ने पूछी उससे। तो उसने मना किया कि ना तो उसने पहले कभी हमलावरों को देखा, और ना उसकी जानकारी में इस तरीके की कोई बात है कि राजेश की किसी से प्रोफेशनल या पर्सनल रंजिश हो। पुलिस को उसने केवल एक बात बताई, वो ये बताई कि जो हमलावर जिस कार से आए थे वो लाल रंग की एक स्विफ्ट कार थी। तो पुलिस ने बाकी हुलिया भी पूछा हमलावरों का, उसने जितना भी उसको याद था उस तरीके का हुलिया भी बताया। पुलिस ने कुछ स्केचेस वगैरह भी बनवाए, लेकिन पुलिस के पास जो सबसे बड़ा सुराग था वो लाल रंग की कार थी, स्विफ्ट कार। अब ये जो लाल रंग की स्विफ्ट कार थी, इसको पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। तो त्रिवेंद्रम के तमाम जो इलाके थे उनमें ढूंढना शुरू किया। ये जहाँ पे ये घटना हुई थी, मौका जो वारदात थी, वो किला मनूर, वो मैंने बताया कि एक छोटा सा कस्बा था, और ये एक तरीके से जो त्रिवेंद्रम का रूरल एरिया है उसके अंदर आया करता था। पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको छाना, जितने भी हो सकते थे तमाम, लेकिन उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। एक कैमरा जो पुलिस को मिला, उसमें एक कार जो थी वो आती हुई दिखाई दे रही थी और उसी रास्ते से जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसमें एक चीज़ जो थी वो पुलिस को एक तरीके से बहुत इसे पकड़ने वाली चीज़ याद नहीं, बहुत पुलिस को उस पे शक हो रहा था, क्योंकि जब वो सीसीटीवी फुटेज में जो कार आ रही थी तब उसकी नंबर प्लेट अलग थी, और जब वो कार जा रही थी उसी रास्ते से तब उसकी नंबर प्लेट अलग थी। तो पुलिस को लग रहा था कि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है इस मामले में, और पुलिस ने वो जो नंबर था उस नंबर को लेके, जो जिसके नाम पे कार रजिस्टर्ड थी, उसके पास पहुंचे। और उसने बताया कि वो
कार ऑन रेंट पर देने का काम करता है। उससे पूछा गया कि इस तारीख को 27 मार्च की रात को तुमसे कोई कार ली गई थी या 26 को ली गई थी, तो उसने बताया कि 26 मार्च 2017 को कार उससे ली गई थी और एक शख्स था, उसने अपनी आईडी भी दी थी। जाहिर सी बात है, ये केरला है, पूरा टूरिज़्म का है, यानी आप अगर गोवा में जाओ तो आराम से अपनी आईडी दे के कार वगैरह किराए पे मिल जाती है। यहाँ पे भी यही था कि केरला में भी ये जो कार थी वो किराए पे दे दी जाती थी, आईडी ली जाती थी और जो भी थोड़ा बहुत एडवांस वगैरह जो लेना होता था वो ले लिया जाता था। तो उसको पूछा गया कि दी थी, उसने माना कि हाँ मैंने दी थी, और उसने कुछ आइडेंटिटी जो उसने जमा करी थी कार देने के एवज में, तो वो जो आईडी थी उसकी फ़ोटो स्टेट भी पुलिस ने ली। अब उस फ़ोटो स्टेट को लेने के बाद जब आईडी के बारे में पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू करी तो मालूम चला कि ये जो आईडी है ये फेक है। तो पुलिस ने पूछा कि और कोई चीज़ तुम बता सकते हो कि जिससे हमें मालूम चल जाए, जिसने कार ली थी किराए पे, उसके बारे में कुछ पता लग सके। तब उसने कार जो किराए पे देने वाला शख्स था उसने बताया कि जो कार लेने वाला आया था उसने मेरे मोबाइल फ़ोन से एक कॉल करी थी। अब पुलिस ने CDR निकाली और 26 तारीख की जो CDR थी उसमें से वो नंबर मिला जिस नंबर पे कॉल की गई थी। अब उस बंदे को फ़ोन किया गया कि जिसने ये कॉल रिसीव करी थी, उसने बताया कि उसको बुलाया, उससे पूछताछ करी, तफ्तीश करनी शुरू करी, उसको रिकॉल भी करवाया गया क्योंकि थोड़ा मामला पुराना हो गया था। तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास फ़ोन ज़रूर आया था, और उसने बताया कि इस तरीके से एक बंदा था, उसका फ़ोन आया था। पुलिस ने अब जिसका नाम बताया था उसके आदमी के पास गई और उसको पुलिस ने पकड़ा। वो पहले तो ऐसे ही दाएं बाएं और आए बाएं की बातें करता रहा था, यानी पुलिस को घुमाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने बताया कि हाँ मैं ही था, और मैंने ये जो कार थी ये फेक आईडी देकर किराए पर ली थी, और मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर ही जो RJ राजेश था उसका कत्ल किया था। अब पुलिस को पूछना था कि क्यों कत्ल किया था, तो उसने बताया कि हमें तो एक तरीके से सुपारी किलिंग के पैसे मिले थे और हमको पैसे दिए थे सली नाम के एक बंदे ने। सली के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि सली जो है वो कतर में रहता है, वहीं पे वो नौकरी करता है, और वो वापस 27 को मर्डर हुआ था और वो 27 को ही वापस जो है कतर लौट गया था। अब पुलिस को सलीह को पकड़ना था, और पुलिस सलीह को कैसे पकड़े, तो पुलिस ने पता किया। सलीह पहले तो जितने भी एक जो लुकआउट नोटिस था वो देश के तमाम एयरपोर्ट पे सलीह के नाम पर निकलवाया गया, और लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जिस तरीके से उसने बताया था, जो पुलिस ने एक बंदा पकड़ा था कि वो निकल गया है देश से, कतर पहुंच गया वो। अब पुलिस ने सलीह के बारे में पता करना शुरू किया और मालूम चला कि वो केरला का ही रहने वाला है, और कुछ दिन पहले करीबन 1-1.5 साल या 2 साल पहले ही ये केरला से कतर में गया, और कतर में एक अब्दुल सत्तार नाम का एक शख्स है, उसके यहाँ पे ये नौकरी करता है। अब्दुल सत्तार भी जो है वो केरला का रहने वाला है, और काफ़ी साल पहले वो केरला से कतर चला गया था, और उसने वहाँ पे अपना काफ़ी बड़ा बिजनेस जो था वो फैला लिया, जिम वगैरह थी वो खोली, और भी उसके कई सारे काम थे। तो ये पुलिस को मालूम चला। ये जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, अगर आपको जाना होता है तो एक स्पॉन्सर ये हर कंट्री में लागू होता है कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं, लेकिन अगर आपको काम करने जाना है तो जब तक वो सामने वाली कंपनी एक ऑफ़र लेटर या एक स्पॉन्सरशिप नहीं भेजती तब तक नहीं आप जा सकते। और यहाँ पे भी जो सली था उसका एक स्पॉन्सर था, हालांकि अब्दुल सत्तार नहीं था, लेकिन सली का स्पॉन्सर कोई और था। तो पुलिस ने अब ये जो सली का स्पॉन्सर था इसके ऊपर इसको संपर्क किया, और उसने बताया कि इस तरीके से जिसकी तुमने स्पॉन्सरशिप ली है वो वांटेड है हमारे यहाँ पे एक मर्डर के अंदर। जब मर्डर की बात उसके स्पॉन्सर ने सुनी सली के, तो उसने अपना हाथ खींच लिया। और इस बीच डिप्लोमेटिक चैनल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, केरला गवर्नमेंट है, उसने भी बात करनी शुरू की। कतर की यहाँ पे एम्बेसी से जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनसे बात करनी शुरू करी। बेसिकली ये होता है कि
जैसे कतर और हमारा जो है एक्स्ट्राडिशन नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ट्रीटी नहीं होती एक्स्ट्राडिशन की, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके जितने भी जो भी देश होते हैं वो काम करते हैं, और बिना ट्रीटी के भी अगर हीनियस क्राइम में कोई बंदा वांटेड है, कोई किसी देश में जाके छुप गया है, तो उसका एक्स्ट्राडिशन कर देते हैं। एक्स्ट्राडिशन भी नहीं करते, उसको एक तरीके से डिपोर्ट कर देते हैं। उसको बेसिकली कोई ट्रीटी ना होने के बावजूद भी हीनियस क्राइम में अगर कोई पकड़ा जाता है या भाग गया है वो देश से, तो उसको एक्स्ट्राडिट कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। तो जब केरला पुलिस ने और बाकी लोगों ने जो स्पॉन्सर था सली का, उसके ऊपर दबाव बनाया, तो सली का जो स्पॉन्सर था उसने अपने हाथ खींच लिए। और अगर आपका उस देश में स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप उस देश में नहीं रह सकते। तो इस तरीके का नियम कायदे कानून है। तो सली को जो कतर गवर्नमेंट थी उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, और ये त्रिवेंद्रम इसको भेजा गया फ्लाइट में बिठा के। जब ये त्रिवेंद्रम पहुंचा सली, तो पुलिस जो थी इस मामले की जो जांच कर रही थी उसने इसको गिरफ्तार कर लिया। और अब सली से ही पूछा गया कि अब तुम बताओ कि क्या क्या हुआ था, राजेश का मर्डर क्यों हुआ, क्या वजह थी, तुमने क्यों मारा, और तुम्हारी क्या कोई दुश्मनी थी या तुमने किसी के कहने पे मारा। तो उसने बताया कि मेरे जो सेठ हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अब्दुल सत्तार NRI जो हैं, उन उनके यहाँ पे मैं काम करता हूँ, और उन्होंने जनवरी 2017 में मुझे बोला था कि वो परेशान दिख रहे थे। तो मैंने पूछा था कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक शख्स है जो केरला में रहता है जिसका नाम राजेश है, और वो पेशे से आरजे है, उसको लेके वो परेशान है और वो चाहते हैं कि उसका कत्ल हो जाए। जब ये बात सली को मालूम चली तो सली के ऊपर काफ़ी उपकार थे, ये अब्दुल सत्तार के नौकरी दी थी काफ़ी, इसके अलावा जो तनख्वाह वगैरह थी वो काफ़ी अच्छी दी थी। तो एक तरीके से वो इंडेप्टेड था अब्दुल सत्तार का, और उसको लगता था कि अब्दुल सत्तार कुछ भी बोल दे, मैं वो काम पूरा कर दूंगा। तो जब इसने अपने सेठ को अब्दुल सत्तार को परेशान देखा तो इसने बिल्कुल हामी भर दी कि मैं कुछ क्रिमिनल्स को जानता हूँ केरला में जो ये सब काम कर सकते हैं, और मैं खुद जाके ये पूरा मॉनिटर करूँगा, और केवल मॉनिटर नहीं करूँगा, मैं इस पूरी कत्ल की वारदात में उनके साथ ही रहूँगा। तो ये तय हो गया। अब्दुल सत्तार ने सली को पैसे दिए, लाखों रुपए की रकम दी, और सली पुलिस की रडार से बचने के लिए, और एक तरीके से कहा जाना चाहिए बिल्कुल नीट रहने के लिए कि वो कभी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो तो वो ना पकड़ा जाए, तो उसने तमाम जो एहतियात थे वो बरते। सबसे पहले उसने कतर की फ़्लाइट ली। कतर की फ़्लाइट से वो दिल्ली नहीं आया, वो कतर की फ़्लाइट से नेपाल आया। नेपाल आने के बाद इसने दिल्ली के लिए बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद ये दिल्ली से इसने फ़्लाइट ली और ये बेंगलोर आया, और बेंगलोर से फिर इसने टैक्सी ली, और टैक्सी लेके ये त्रिवेंद्रम और जो कोल्लम है वहाँ पे आया। वहाँ पे इसने एक शख्स था जो इस तरीके के वारदात करता था, उसका नाम था एलुपनी। इसने एलुपनी से संपर्क किया और उसको बताया कि इस तरीके से एक आदमी है, उसको उसका मर्डर करना है और इसमें मदद की ज़रूरत है। और एलुपनी वाला वगैरह जितने भी लोग थे इनसे संपर्क भी इसने व्हाट्सएप से किया। इसने कोई भी कॉल जो थी वैसी नहीं करी, फ़ोन कॉल, जितनी भी कॉल थी वो व्हाट्सएप कॉल थी, जितने भी मैसेज थे वो व्हाट्सएप मैसेज थे, ताकि आने वाले टाइम में अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो ये पकड़ा ना जाए। तो इसने एलुपनी से संपर्क किया, और उसके बाद उसने जो एलुपनी था उसने भी 3-4 जो लड़के थे उनको अपने साथ में लिया। ऐसे करके करीबन करके 4-5 जो लड़के थे ये 27 मार्च, ये पहले से रेकी तो कर ही रहे थे 2-3 दिन से राजेश की, और 27 मार्च को जब देखा इन्होंने कि ये अपना सामान रखने के लिए अपने स्टूडियो जा रहा है, और रात के करीबन 2-3 बजे का वक्त था, सड़क भी सुनसान थी, और जो मैंने बताया जिस टाउन में गया था अपना स्टूडियो जिसका यहाँ पे था वो भी रूरल इलाका था, तो वहाँ पे भी कोई हलचल होती नहीं है रात में, काफ़ी शांत रहता है। आप देखो गाँव ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की आवाजाही, इस तरीके का ट्रैफिक नहीं होता जो शहरों में होता है, मेट्रो सिटीज़ में होता है। इवन छोटे शहर भी ऐसा होता है कि वहाँ पे 9-10 बजे के बाद
जो ट्रैफिक होता है बिल्कुल रुक जाता है और लोग सड़कों पे कम ही दिखते हैं। तो यही फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और जो राजेश था उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये वापस कतर लौट गया और ये अपना इसको लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस ने एक जो लाल कलर की स्विफ्ट कार थी उसका जो सुराग मिला उससे पूरा केस सॉल्व किया। इससे ये भी पूछा गया कि आखिर जो राजेश था उसका मर्डर अब्दुल सत्तार ने क्यों करवाया। तो इस पे सली ने एक और कहानी बताई। उसने बताया कि ये जो आरजे राजेश था ये केरला के काफ़ी सारे रेडियो स्टेशन में काम कर चुका था, अच्छे रेडियो स्टेशन में, देश के जो नामी रेडियो स्टेशन हैं उनमें ये केरला में काम कर चुका था। और करीबन 3 से 4 साल पहले ये कतर गया था। कतर में इसको एक नौकरी मिली थी और जब वहाँ पे भी एक रेडियो स्टेशन में इसको नौकरी मिली और उसी नौकरी के दौरान जो अब्दुल सत्तार की बीवी थी उसके साथ इसका राजेश का अफेयर हो गया। और ये बात अब्दुल सत्तार को भी पता लगी। दोनों के बीच में, अब्दुल सत्तार और उसकी बीवी के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई और उसकी वजह से अब्दुल सत्तार इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसको बिज़नेस में घाटा होने लग गया। उसकी बीवी उसको छोड़ कर चली गई और इस वजह से पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से उसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो अपने नुकसान की भरपाई तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन अपनी भड़ास निकालने के लिए इसने, अब्दुल सत्तार ने इस तरीके से एक सुपारी जो थी वो सली को दी और सली ने बाकी जो केरला में बदमाश थे उनको अपने साथ में लिया और जो राजेश था उसका मर्डर कर दिया। हालांकि राजेश करीबन 2 साल बाद ही वापस लौट आया था क्योंकि उसके अफेयर की जो जानकारी थी उसके घर वालों को यानी उसकी पत्नी को भी लग गई थी। तो उसकी पत्नी के ऊपर भी से भी प्रेशर था कि तुम वापस आ जाओ और वहाँ पे इस तरीके से तुम्हारा अफेयर चल रहा है और काफ़ी घर में क्लेश होने लग गया। तो उसको लगा कि वापस आ जाना चाहिए। तो वो वहाँ से कतर से नौकरी छोड़ के वापस आ गया। लेकिन ये जो अब्दुल सत्तार की बीवी थी अभी भी उसके टच में थी, राजेश के टच में थी और अब्दुल सत्तार को ये बात मालूम थी। तो इसको लगता था कि जब तक ये राजेश रास्ते से नहीं हटता तब तक जिस तरीके से गृहस्थी की पटरी इन दोनों की पहले चल रही थी वैसे नहीं चल पाएगी। लिहाजा उसने तय कर लिया था कि राजेश का मर्डर करवाना है और किसी भी हालत में करवाना है, बस कैसे करना है, कौन करेगा, ये इसका उसको कोई बंदा नहीं मिल पा रहा था। और बंदे की शक्ल में इसको सली मिला और सली ने ये पूरा काम जो था वो किया, वारदात करी और बहुत स्मार्टली करने की कोशिश करी। लेकिन आप जानते हैं कि जुर्म जो होता है वो कभी छुपता नहीं है और यहाँ पे भी एक जो मॉडल था कार का उसने पूरी वारदात को खोल के रख दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।